तो दोस्तों एक वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके अंदर एक साइड मदन राठौड़ है, दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल है। मदन राठौड़ हनुमान बेनीवाल के बारे में एक का सवाल कर रहे हैं। वो क्या सवाल है और इसके अंदर इस वीडियो का मायना क्या है, वो अपने जानकारी देखेंगे। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मदन राठौड़ बाड़मेर के दौरे के ऊपर एक तंज कसते जा रहे हैं, जिसके अंदर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हनुमान बेनीवाल के बारे में बाड़मेर दौरे को लेकर इन्होंने क्या कहा है, क्या सही कहा है, गलत कहा है। आप अपनी टिप्पणी करके बताइए, मैं भी मेरी तरफ से प्रतिक्रिया जरूर रखूंगा आपके सामने। तो आप देखिएगा ये वीडियो कौन सा है। तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा वो वाला वीडियो जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड करता जा रहा है, नजर आ रहा है आपके सामने मार्केट के अंदर। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो ये वाला वीडियो है, जिसके अंदर आप देखेंगे, सुनेंगे। करते हो क्या? अच्छा एक बात बताओ, सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए, सीमाएं सही होना चाहिए। अच्छा अतिक्रमण हटना चाहिए कि नहीं? आप मुझे कोई आधार तो बता दो ना। देखो, इनका कहना है सीमा सुरक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण हटाना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। तो भाई इतने समय क्या था, 2.5 साल पहले आपकी सरकार बन गई थी, अतिक्रमण हटा तो नहीं, सीमा सुरक्षित हुई तो नहीं। अभी कौन से घुसपैठिए घुसे और उनका आपने प्रूफ पकड़ा, उसके बाद आप सीमा सुरक्षित करने जा रहे हैं? ऐसा कोई प्रूफ तो आपके पास है नहीं। फिर भी आप वहां के जो लोकल लोग बैठे हैं उनके घरों को उजाड़ रहे हैं, उसके धार्मिक स्थलों को उजाड़ रहे हैं। तो बहुत गलत बात है ना ये तो। और उनको कोई बिना परमिशन, बिना आदेश कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट गलत बात है कि सही बात? आप बता दीजिए कमेंट करके, है ना, आप बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद इनका आगे सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं ये। वो कहे कि बिजली का बिल मत भरो, कोई कहे कि बिजली का मीटर रीडर आया तो उसको जूते मारो। अभी अब देख लो, ये क्या कह रहे हैं, बिजली का बिल मत भरो जूते मारो, ये हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का कहने का मतलब ये है कि आप बिल मत भरो। क्यों नहीं भरो? क्योंकि सरकार का हक बनता है कि बिजली का बिल फ्री किया जाए, क्योंकि राजस्थान के अंदर इतना सोलर प्लेट लग सकता है। तो राजस्थान की बिजली फ्री नहीं होगी तो किसकी फ्री होगी भाई? किसकी फ्री होगी? दुख राजस्थान झेले, फायदो दूसरा पावे, पैसा दूसरा कमावे। क्यों भाई? आ किसे घर को न्याय है? मैं सीधी सिंपल सी बात बताऊं तो सारा मोटा घोटाला करने वाला यह है, बीजेपी का नेता है। आप आए दिन बीजेपी नेता रिकॉर्ड से कुछ घटना सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि ये नेता बीजेपी में बैठे है और राज में बैठे है, तो फिर करेगी घोटाला तो। और जब बेनीवाल जेड़ा लड़ाकू नेता कोई आवाज उठा दे तो बीर बारे में जनता के सामने इस टाइप का बयान दे, आगे बयान नहीं सुनो काई कहवे है। ऐसी बात करने वाले को आप नेता मानते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं। आज हमारे झंडे लगे हुए थे और उसकी रैली निकली तो सारे झंडे उखाड़ के फेंक दिए। अब आप बताइए, ये ठीक बात है? राजनीति में इतनी गिरावट होनी चाहिए क्या? लोकतंत्र में क्या है? मौलिक अधिकार है हमारा, झंडा लगाना हमारा मौलिक अधिकार है। आप विरोध करो, आपका मौलिक अधिकार है। शब्द चयन कोई करता है, आपका मौलिक अधिकार है। तो अब इन्होंने मौलिक अधिकार बता के टाल दिया ना। झंडों की मैं बात करूं तो यहाँ पे बता दूं कि झंडा उखाड़ने की बात कहां से आएगी। बात यहाँ पे आती है कि आपका सरकार काम करता है, लेकिन आप अंदर बैठे लोग काम नहीं करते। आपका सरकार के काम को गुणगान करते हैं। आप सबको पता, राजस्थान के अंदर अभी एक एमओयू हुआ है जिसके अंदर यमुना जल समझौता का हुआ है, यमुना का पानी आएगा। तो उसके लिए राजस्थान के सारे बीजेपी के नेता उछल कूद मचा रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। क्या कर दिया भाई? वो तो भजन लाल जी का कार्य था। भजन लाल जी अपने मुख्यमंत्री पद पे हैं तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि वहां से हम कोशिश कर लेते हैं, सफलता हो जाए तो हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के सारे नेता कूद पड़े हैं, बोल रहे हैं हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। क्या कर दिखाया? आप अपने क्षेत्र का दिखाइए ना, कि हमने ये अपने क्षेत्र के अंदर ये विकास किया है, हमने क्षेत्र के अंदर ये कॉलेज लाया है, हमने क्षेत्र के अंदर ये करके दिखाया है। कहां पे दिखाया? वो दिखाओ आप अपने जनता को, तब हम मानेंगे। आप अपनी तरफ से क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? आप अपनी तरफ से दूसरे नेताओं को टारगेट करते जा रहे हैं, सिर्फ जुबानी बातें आ रही है आपको। धरातल पे आपने क्या काम किया वो दिखाइए। आप सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं, आप जनता के लिए काम नहीं करते। जनता के लिए काम करते होते तो आपको ऐसे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके झंडे कोई नहीं उखाड़ता। बेनीवाल के जैसे साथ में लोग हैं उसी टाइप से आपके साथ होते, क्योंकि बेनीवाल के साथ इसीलिए जाते हैं, बेनीवाल अपने पक्ष के लोगों के साथ, अपने साथ के साथ लोगों के साथ यहाँ पे न्याय करते हैं, वहां पे अपनी आवाज बुलंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपकी तरह निकम्मे होकर नहीं छुप के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, पता चलेगा आगे। देखो इसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं ये बात आप खुद बता रहे हैं, ऐसे काम करने वाले को कभी प्रोत्साहित मत करो। ये लो, बेनीवाल जी को तो कह दिया, इनको प्रोत्साहित मत करो, इनको तो धक्का मार के बाहर निकाल दो। ये तो देशद्रोही है, देशद्रोही घोषित कर दो बेनीवाल जी को। आपके हाथ में नहीं है, मैं बता रहा हूं, रियली आप कर दो, ऐसा हो सकता है।
जो जनता की आवाज उठाता उसको ऐसा ही करते हो। बिहार के अंदर भरत तिवारी आपने ऐसा ही करके दिखाया है, फर्जी एनकाउंटर कर दिया उसका। बंदा जनता के लिए आवाज उठा रहा था, नेर का पानी से गांव डूब रहा था, उसको बचाने का काम कर रहा था, कह रहा था सरकार से मुआवजा दो, इसका नेर का पानी के लिए बांध बना के छोड़ दो, हमारे गांव तो नहीं डूबे कम से कम। उस बंदे को आपने पागल घोषित करके सुसाइड करवा दिया था, उसको एनकाउंटर करवा दिया था। आपकी बीजेपी की सरकार ने करवाया, किसी दूसरे ने नहीं करवाया। यही है दिक्कत है, इसी टाइप के आप हो, आपके हाथ में नहीं है, नहीं तो आप भी करवा दो। आगे सुनो क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे को हतोत्साहित करो, निराश करो, ताकि वो शुद्ध हो जाए, सही दिशा में आ जाए। राजनीति में विरोध होगा, लेकिन विरोध करने का अपना एक तरीका है। वही तो मैं कह रहा हूं, बेनीवाल जी का स्टाइल है, बेनीवाल जी का तरीका है, उस विरोध में कर रहे हैं। गलत थोड़ी है, हम गलत नहीं है। मेरा प्रतिक्रिया ये था कि आप जो बयान दे रहे हैं ये गलत है, इस टाइप का बयान नहीं होना चाहिए। बेनीवाल जी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, सरकार अपना कर्तव्य निभा रही, तो अच्छी बात है। आप कह रहे हैं हमने किया, आपने कुछ नहीं किया, आपकी सरकार ने किया था। आप करते तो आप अपने क्षेत्र का दिखाते, आप कहां के एमएलए हो, इस क्षेत्र के अंदर, आप जिस क्षेत्र के अंदर एमएलए हो उस क्षेत्र का क्या विकास हुआ है वो दिखाइए। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मेरे क्षेत्र के अंदर हमने ये काम करके दिखाया पिछले 2.5 साल के अंदर, तब हम माने। आप जनता के सामने तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे आ जाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया, बेनीवाल जी का नाम ले लेते हैं, तीसरे का नाम ले लेते हैं, चर्चा में आ जाते हैं। क्या मतलब है उस चीज का? जनता को उससे क्या फायदा हो रहा है? जनता तो आपका थोपड़ा देख के चली जाती है। बात दिक्कत ये है। मैं तो भजनलाल सरकार की और भी ऐसी स्कीमों को पोल खोलने वाला हूं, अलग अलग वीडियोस बनाने वाला हूं, जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि कहां का क्या घोटाला हो रहा है। जनता को नाम पे ठगने वाले लोग हो आप, काम कुछ नहीं करते। दिक्कत है यही तो आपकी। और देख लेना आपकी सरकार आपकी आ जाए तो राजस्थान के अंदर मैं यहीं बैठा। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बता देना कमेंट के अंदर।